आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में इतनी जल्दी उठ गई हूँ ना, 6:15 बजे ही। मेरे को महाराज जी के यहाँ जाना है। महासागर जी क्यों, कितना खुशी हो रही है मेरे को। देखो मैंने मेहंदी लगा लिया है। उनका कल दीक्षा दिवस है। डेट के हिसाब से 21 को रहता है, मतलब आज के दिन, और तिथि के हिसाब से 22 को रहता है, मतलब कल के दिन। तो आर्या आ रही है और मेरा भाई आ रहा है। मैं तो नानी के यहाँ पर हूँ, तो मैंने बोला कि वो लोग आ जाएं, तो वो लोग आ रहे हैं बस से अभी। 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाएंगे, तब तक मैं यहाँ पर। महाराज जी लोग हैं बहुत अच्छे महाराज जी है। और कई समस्या करी सत्संग को मैंने बहुत आहार दे लिया, मतलब 4-5 दिन से रोज़ रोज़ आहार दे रही हूँ। कल उनका दीक्षा दिवस था, मतलब यहाँ पर जो संबत सागर जी महाराज जी हैं उनके संग में 6 महाराज जी का दीक्षा दिवस था। निरोग सागर जी और निर्मोह सागर जी, निष्काम सागर जी, निष्कंप सागर जी, और नीरज सागर जी, और निसंग सागर जी, और मेरे परम आराध्य गुरुदेव का भी दीक्षा दिवस है गाइस। यहाँ पर जो विराट सागर जी महाराज जी उनका भी दीक्षा दिवस है। मैंने मेहंदी लगाया, इतना सुंदर लग रहा है ना, ये देखो कितना सुपर्ब लग रहा है। इसका मैं पिक्चर भी लगा देती हूँ। कल रात में मैं 11:30 बजे सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कल दिन भर में। और यहाँ पर तो ऐसे ही हो रहा है, जैसा मैंने आपको अभी लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरा डेली बेसिस का रूटीन होता है। सुबह से उठना, मंदिर जाना, मंदिर से आके चेंज करके 16 पहन के आहार देने जाना, प्रवचन भी पूरे सुनती हूँ, क्लासेस भी अटेंड कर रही हूँ, एंड देन फिर वापस आ करके खाना वाना खा करके थोड़ा सा रेस्ट करना। कल मैंने रेस्ट किया नहीं था। एंड रेस्ट करने के बाद दोपहर में मंदिर जाती हूँ। कभी 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 नहीं भी जा पाती हूँ। क्या रहता है कि अगर मेरी नींद लग जाती है तो फिर तो आपको पता ही है कि मैं कुंभकर्ण हो जाती हूँ, मतलब मैं घोड़े बेच के सो जाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं उठते ही नहीं हूँ। मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ पता गाइस। मेरे ये वाला कान पक गया है लास्ट ईयर की तरह, ये देखो, और ये वाला ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद वापस आकर के फिर खाना खा करके, अगर दोपहर में मंदिर जाती हूँ तो वापस आकर के खाना खा करके फिर शाम को मंदिर चली जाती हूँ, क्लास अटेंड करती हूँ। ये बहुत सुपर लग रहा है, बहुत औसम फीलिंग। मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि मस्त हन करूँ, मस्त रच जाए मेहंदी। यार कितना सुपर लग रहा है। मैं कितना बातों को फ्लिप कर रही हूँ, सो लेट इट बी। मैं इन सब बातों को अभी बंद कर देती हूँ। आज का ये ब्लॉग बहुत सुपर होने वाला है, क्योंकि मैं जा रही हूँ महासागर जी महाराज जी के पास कट्टी। तो आप भी रेडी रहिएगा गुरु जी के दर्शन करने के लिए। मिलते हैं जल्दी ही। गाइस मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। देखो मैंने मेहंदी निकाल दी है, बट कितनी सुंदर रच गई है मेहंदी, देख रहे हो। एंड मेरे को एक चीज़ और दिखाना था आपको, वो ये है कि ना बहुत सुपर। देखिए ये 2 येलो, 1 पिंक एंड 1 वाइट, प्लस इधर पर भी एक वाइट है। कल यहाँ पर एक ऑरेंज था, ये वाला नहीं, यहाँ पर था शायद, आई गेस यहाँ पर। ये भी देख लीजिए, रेड रोजेस। बहुत सुपर लग रहा है, ये बहुत सुपर लग रहा है। तो मैं फटाक से रेडी होकर मंदिर चली जाती हूँ। एज मेरे को ना ऑलरेडी लेट हो गया है, एंड मैं लेट गई अगर तो शांतिहार अभिषेक नहीं मिलेगा और महाराज जी की पूजन भी नहीं मिलेगी। तो फटाक से चलते मंदिर, फिर आकर के पैकिंग भी करना है कटनी जाने के लिए। 2000 years later. तो हम लोग रेडी हो गए हैं, मतलब मैं रेडी हो गई हूँ। एंड मैंने ये वाला सूट पहना है जो कि मैंने महावीर जयंती पर पहना था। देखा गाइस, मैं ये वाला सूट पहने हुई हूँ। अगर आपने महावीर जयंती वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अच्छा चलिए मंदिर चलते हैं, थोड़ा सा फ्लॉन्ट करने के बाद। बदलती रंग ये दुनिया, प्राण थे हो नसीहत था, समझ ना आ रहा बाबा, बताओ क्या हकीकत क्या है, नहीं कोई भी संसार में, इसलिए तो द्वार तेरे आया हूँ। अब इसको हटाना पड़ेगा। हटो बाप बाप, हटो 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 हटो। थैंक यू, सॉरी। आपका आवाज किधर देखे लगता है मेरे को। मंदिर जी में मैंने क्या क्या किया, मैं नानी के यहाँ पे क्यों थी, वहाँ पे कौन कौन से मुनिराज हैं, उन सब से रिलेटेड डिस्कशन आपको 15 अगस्त वाले ब्लॉग में मिल जाएगा। तो उसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगी। इस ब्लॉग के बाद उस ब्लॉग को भी जरूर देख लीजिएगा गाइस।
पूज मुनि श्री 108 निष्काम सागर जी महाराज जी ने निष्काम सागर जी महाराज जी और महासागर जी महाराज जी के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में उनके लिए ये डायरी और पेन्स देने के लिए बोला है। मैं लेके जाने वाली हूँ कटनी। और इवन पूज मुनि श्री 108 निर्लोक सागर जी महाराज जी, निर्मोह सागर जी महाराज जी, निसंग सागर जी महाराज जी बोला है कि नमोस्तु बोलना है महाराज जी से। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस मैं घर आई तो मामा मेरे से एकदम से लड़ाई करने लगा कि मेरे को चाहिए ये। और महाराज जी ने बोला था, निष्काम सागर जी महाराज जी ने, कि तो बड़े ध्यान से देना, एक भी चीज़ उधर की उधर मत करना। मैंने बोला ओके महाराज जी, मैं सारा का सारा एज इट इज़ जैसा आपने दिया वैसे ही का वैसे ही दे दूँगी। अब मैं पैकिंग करने जा रही हूँ खुद की। मैं संभव सागर जी महाराज जी के पास गई। मैंने बोला महाराज जी मैं कटनी जा रही हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। मैंने नमोस्तु बोल के आ गई। फिर मैं विराट सागर जी के यहाँ गई, उनसे भी बोला मैंने कि महाराज जी मैं महाराज जी के यहाँ जा रही हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। और फिर मैं निर्मोह सागर जी, निरोग सागर जी और निशंक सागर जी महाराज जी साथ में थे। निर्लोक सागर जी इसलिए आ रहा है क्योंकि वो भाग्योदय में, उनसे भी नाम भी याद आ रहा है। और कल दीक्षा दिवस था तो मैं सारे महाराज जी के नाम याद कर रही थी। तो निरोग सागर जी महाराज जी, निर्मोह सागर जी महाराज जी और निशंक सागर जी महाराज जी ने बोला कि नमोस्तु बोलना है। और निष्काम सागर जी महाराज जी ने तो ये दे दिया है। और निष्पक्ष सागर जी ने भी बोला कि नमोस्तु बोलना है। तो अभी हम लोग फटाक से पैकिंग कर देते हैं। आपको इतनी सारा बातें बताऊंगी मैं, तो सारा कुछ यही निकल जाएगा। तो मैं क्या चाहने वाले हूँ, वाह यार कितना सही लग रहा है, मतलब इतना सुकून सुकून सा महसूस हो रहा है। मैं फटाक से पैकिंग कर दूँ ताकि मैं जल्दी से 16 पहन के आहार दे सकूँ। और आहार करवाने के बाद, मतलब आहार कर देने के बाद मैं जल्दी से आके तैयार हूँ, क्योंकि 12:30 बजे का टाइमिंग है। भले 1 भी बज जाए ट्रेन, लेकिन आ जाएगी, है ना गाइस। जल्दी से रेडी हो जाते हैं, मतलब पैकिंग कर देते हैं। देखो गाइस मेरे कितने क्यूट क्यूट सारे, कितने प्यारे प्यारे पेन्स हैं, देख रहे हो कितने क्यूट है ना। और सब लग रहा है सबसे क्यूट ये वाला है, यूनिकॉर्न वाला। एंड दिस वन ऑल्सो, ये पेंसिल है विथ डायरी। एंड ये भी एक पेंसिल है। मेरे को सारे बहुत अच्छे लगे। अच्छा सो गाइज वी आर डन विद द पैकिंग। इसमें मैंने सारा पैसा वैसा रोकड़ा वोकड़ा रख रहा है, थोड़ा सा रोकड़ा है, बाकी तो मेरा फ़ोन में है। बाकी मैंने इसमें महाराज जी का जो गिफ्ट है वो रख लिया है। और मैंने थोड़े से कपड़े रख लिए हैं, बस इतना ही रखा है। खाने वाने का रखना नहीं है ज़्यादा कुछ। एंड दैट इज़ इट। इसमें मेरा सारा स्किन केयर प्रोडक्ट, ब्रश व्रश ये सब है। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ काम करने। मैं आपको भी बताती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। अच्छा पैकिंग कंप्लीट करने के बाद मैं गई नानी के पास चौके में, और वहीं पर मैं अपनी माँ से बात कर रही थी और साथ ही साथ मौसमी का जूस निकाल रही थी। एज जब भी हम कभी आहार दान देने जाते हैं तो हमें अपने साइड से कुछ ना कुछ दान देने के लिए लेकर जाना चाहिए। और इस टाइम पर पूजनीय अपर संभव सागर जी महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ भी चल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि औषधि के रूप में यह जूस चल भी जाएगा। तो इसलिए फिर मामा भी आ गए थे और उन्होंने भी मेरा ये मौसमी का जूस निकालने में हेल्प की। और इसमें थोड़ा सा मैं भी कर दूंगी। हमने कहा करो करना पसंद लाई नमक डालो ने लेते में हाँ। फिर हमने क्या मैं करेंगे कल नमक डालो उम्र में तो डालो तो पहली बारी में खबर ही नहीं रही। सारा कुछ हो गया है मेरा पैकिंग में। नमक से बोला नहीं हाँ। आटे को कनक कहते हैं गाइस बुंदेली में। महाराज जी आज क्या कह रहे थे, मामा तुम खेल के भर दो तो बस असलियत ना हरे आप ये बताएंगे चला दे पूरो चला दे। आओ हमारा मौसमी का जूस निकल रहा है ना मामा। क्यों निकल रहा है ये? बड़े महाराज जी को हाँ, मामा होते बड़े महाराज जी के आहार में स्वास्थ्य के लिए हाँ होते निकाला जा रहा है। होते। गाइस मैं जब मैं काम कर रही थी उतने में आर्य और मेरा भाई आ गए थे। तो अभी ना मैं विराट सागर जी महाराज जी को आहार दे ली हूँ फटाफट चेंज करके। एंड अब जा रही हूँ संभव सागर जी महाराज जी के वहाँ आहार देने के लिए। बट आई गेस यहाँ पर निरोग सागर जी गए थे तो पहले उनको आहार दे लेते हैं, फिर उसके बाद देंगे बड़े महाराज जी को आहार। यहाँ पे गए निरोग सागर जी, तो हम लोगों ने बड़े महाराज जी को आहार दे लिए हैं, निशंक सागर जी महाराज जी को आहार दे लिए हैं और निरोग सागर जी महाराज जी को भी आहार दे लिए हैं, प्लस विराट सागर जी को भी आहार दे लिए। और हम लोगों का जूस आज चला नहीं गाइस, हम ही लोग पी जाएंगे अब इसको। अब जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। आर्या को हंसी आ रही है। हम लोग मंदिर दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद घर जाके खाना खाएंगे, फिर उसके बाद ट्रेन के लिए निकल जाएंगे। मंदिर आ गए हम। देखो एक बार कई बार घुमाए हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग की पैकिंग डन है और हम लोग का खाना भी हो गया है गाइस अभी। प्लस अब हम लोग जा रहे हैं, ट्रेन जो है वो सागर निकल आई है, तो
हम लोग जा रहे हैं महाराज जी के वहाँ पर करने। अभी सागर आ गई है गाड़ी, तो हम लोग जाएंगे, टैक्सी पकड़ेंगे, टैक्सी लेके जाएंगे। नानी आ जाए बस, वो ऊपर तक गई हैं 2 मिनट के लिए। जब तक वो आती हैं तब तक मैंने सोचा वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। एंड देन इसके बाद हम लोगों ने टैक्सी ली और फिर हम लोग निकल जाते हैं स्टेशन के लिए। ये वी आर एट स्टेशन एंड इट्स 1:50। Arya Devi, do you want to come in my vlog? Arya! बस देवी ज़्यादा नहीं दिखती। देवी ज़्यादा नहीं दिखती गाइस। देवी का डायलॉग है। भाई साहब लोग बैठे हैं घर पर। गिरवर निकल आई है। घर से निकलने से पहले भी हम इस ट्रेन की लाइव लोकेशन ट्रैक कर रहे थे गाइज, और जब हम लोग के स्टॉप से 2 स्टेशन पहले ये ट्रेन थी, उस टाइम पर हम लोग घर से निकले थे, बट स्टिल हम लोगों ने आधे घंटे से ज्यादा वेट किया तब जाके ये ट्रेन आई, जबकि इस स्टेशन पर इस ट्रेन को 12 बजे आ जाना चाहिए था। बट फाइनली फिर हम लोग इस ट्रेन में बैठे एंड चल दिए हमारे महागुरु के दर्शन के लिए। हम लोग कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं गाइस। भैया भैया लड़ाई हो रही है भैया। हाँ भाई जाओ इस साइड पहन लो। खिड़की के बाहर की वादियाँ देख देख के थक गई और उसने इंस्टाग्राम स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दिया कि हम लोग महासागर जी महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तब उसको बहुत जोर से भूख लगाई थी, तो उसकी नानी ने जो उसके लिए मूंगफली रखी थी उसने वो खाना स्टार्ट कर दी और साथ ही साथ खुद तो खा ही रही है, प्लस उसने पॉपकॉर्न लिए थे तो वो अपने भाई और आर्या को भी खिला रही है। एंड साथ ही साथ मैं देख रही थी इस टाइम पर बिग बॉस OTT सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले। एज मैंने उसका एपिसोड डाउनलोड करके तो रख दिया था, बट मैं देखना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि ट्रेन में जब तक हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एपिसोड ही देख लेते हैं। एंड उसके बाद मैंने खाया पॉपकॉर्न। एज आर्या और भाई ने तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं, उन लोग को ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा भूख क्यों लग रही थी। वाओ लुक एट द व्यू गाइस, क्या ही मौसम हो रखा है देखो। मैं कभी look at this and that and also this is something out of my mind। क्या ही व्यू था वो। How's the vibe? ट्रेन का सफर, वाह 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 वाह। यू नो व्हाट गाइज, इसके बाद मेरा खुराफाती दिमाग चला एंड मैंने सोचा कि क्यों ना इस ट्रेन को एक बार घूम कर आया जाए। एज मैं बैठी बैठी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मैंने मेरे भाई से बोला कि मेरे साथ ट्रेन में घूमने चलोगे, कि देख कर आते हैं कि इस ट्रेन में कितनी सीट्स भरी हुई हैं, कितने लोग फ्री बैठे हुए हैं या फिर हम लोग की तरह 2-3 सीट्स को कवर किए हुए बैठे हैं। तो चलिए आप सभी को भी मैं ले चलती हूँ मेरे साथ इस ट्रेन के एक छोटे से टूर पर। ठीक हो गया, पार कर लिया। अच्छा ये देखो मैं घर तक भी नहीं पहुंची। लटक गई है। ट्रेन ही खाली है। देखो घर चला बैठे जगह के साथ 6 घंटे पूरे। लोग हो गया, हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं, वापस चलते हैं। यहाँ पे खड़े होके भी क्या चलो इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड एक छोटा सा पिक कर लगा है। चलो चलते हैं। बताओ कोई ट्रेन में ऐसा एडवेंचर करता है क्या? बताओ नहीं।
हम लोग ने खूब घूम लिया है, देखो भाई साहब जिम कर रहे हैं। ए वापस आ जा, हो कटिया इंसान। आया क्या हो गया? हम गए हैं गाइस। Look at this guy, it's raining outside। ये क्या मौसम हो रखा है? मैं रील्स देखने में बिजी हो गई थी, देखो बारिश होने लगी। अरे भाई साहब कितना तेज बारिश हो रहा है। भयंकर बारिश हो रही है गाइस, ये देखो खतरनाक। कैन स्टार्ट। ओके देखते हैं क्या बात करता है ये लड़का। ओके बारिश हो रही है, आप भी देख लो कितनी खतरनाक बारिश हो रही है गाइस। क्या बात करने की आप फिराक में है गाइस, बताएंगे गाइस को बताना चाहें। आप ये गाड़ी चलाइए, ऐसा कुछ तेज भगाई हो, तेज चला ऐसे ना। गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल। भाई गाड़ी में इतना होगा क्या पन्ना, देख रहे हो गाइस। क्या है बारिश में भर रहा है, देखो। ओके लेट मी हैव अ लुक। देखो इसको फोकटिया पन्ना चढ़ा हुआ है गाइस, फालतू बेवजह बाहर जाके तमाशे कर रहा है, देख रहे हो। ए क्या कर रहे हो? वापस आओ वापस आओ वापस आओ, बारिश में भीगो मत। बीमार हो जाओगे तो मम्मी बोलेंगी बेटी लेके घूमने गई थी, समझ रहे हो? हाँ चलो। Okay, it's like you are enjoying the rain. Happy? इसे कहते हैं बारिश में भीगने का दुष्परिणाम। अरे कहना क्या चाहते हो? आईफोन यूजर्स भी लाइक मेरे फ़ोन में नाली की फ़ोटो भी बहुत सुंदर आएगी गाइस, देखो देखो। तुमने नहीं बोला? पक्का ना? अरे अपन को लगता है बिग बॉस के हाउस में रहना पड़ेगा, 24/7 पता करता रहना चाहिए कि लड़ने के पहले रूम। क्या हुआ? किसी ट्रेन है देख, कटनी आ देख गए कितनी सी है हैं दोनों तरफ से, दोनों तरफ से देख। छुट्टू सी है गाइस, देखो छुट्टू सी है ट्रेन। प्राण जाए पर डेयरिंग ना जाए, फोटो जरूर खिंच जानी चाहिए और वीडियो बन जानी चाहिए, है ना गाइस? कुछ भी अजीब लग रहा है यार, पूरे बाल गीले हो गए। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कटनी आफ्टर वेटिंग फॉर 3 hours, 3 घंटे के इंतजार के बाद। ओके इट्स नाइस। पता है गाइस हम लोग को यहाँ पे 4:50 पे आ जाना चाहिए था, बट 5:30 हो गया, बट कोई ना, इट्स ओके। थोड़ा इंतज़ार सब्र से पहुँच गए। इट्स ओके, पूरी ट्रेन खाली होगी पता है गाइस, क्योंकि कटनी इज़ द लास्ट स्टेशन फॉर दिस ट्रेन। बीना से कटनी है ये ट्रेन। लुक इट हैप्पी हैप्पी। अभी कोई फोन है सीने की तरह से बंद कर जाएगा। पूरा व्लॉग धरा का धरा रह जाएगा। वाई सो दूर है पुरानी बस्ती। क्यों? नई बस्ती के पीछे समुद्र। महाराज जी के पास जाना है आप? नई बस्ती में समुद्र। पुरानी बस्ती बोल रहे हैं जो लोग आए हैं ऑलरेडी पहले से। वो कह रहे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। लेट्स गो आउटसाइड एंड फाइंड सम टैक्सी। 1.5 या 1.5। हाँ 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से। इधर अब आ रहा हूँ, आओ अब आ टैक्सी इधर से। हम लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं जाना कहाँ है गाइस। गाइस क्या कहना है आपका, पुरानी बस्ती में होगा कि नई बस्ती में होगा? बस्ती में है बस इतना पता है, नई पुरानी नहीं पता। शंभू टॉकीज नहीं, पुरानी बस्ती वाली शंभू टॉकीज जाना है।
हमने बोला है शंभू टॉकीज, बाहर वो टैक्सी खड़ी होंगी, उनसे पूछ लो। बस से थोड़ी ना जाएंगे 1 किलोमीटर। वही तो। बस्ती और पुरानी बस्ती थोड़ी ना मतलब होता है। उनको नहीं होगा ज्ञान। Whatever it is. ये we are in Kutni. मेरे को तो लॉक की पड़ी है, टैक्सी वैक्सी छोड़ो यार, पैदल चल दो तुम लोग को, बताओ। जल्दी जल्दी फुर्ती करो। जल्दी जल्दी महाराज जी नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं नहीं भैया रहने दो, वी कैन फाइंड समथिंग एल्स। आप फोन करके रीचेक कर लो भैया, बेचारे के पैसे लाना है यार। दमोह तक के कितने रुपए लगे थे हैप्पी? दमोह तक के बच्चे हैं भैया आजकल के, खुद का फोन रख के भूल जाते हैं। मेरे को हार्ट अटैक, माइनर हार्ट अटैक आ गया था सीरियसली। रक्षाबंधन का मेला लगा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो आप। हैप्पी यू हैव योर फोन ना, पक्का ना? एक तो गाइस हम लोगों को प्रॉपरली कहाँ पहुंचना था वो जगह फिक्स पता नहीं थी। समहाउ वी हैव मैनेज्ड, हम लोगों ने गूगल मैप्स पे देखा एंड किसी ना किसी से आसपास पूछ रहे थे जो पहले से होकर गए थे लोग, उन सबसे कॉल्स वगैरह करके पूछ रहे थे। जब सामने से हम लोग को समता सागर जी महाराज जी और निष्कम सागर जी महाराज जी आते हुए देखे, तब फाइनली हम लोग को रियलाइज हुआ कि चलो अब हम लोग फाइनली सही जगह पहुंचे हैं। हाँ सागर जी, वहाँ पर हम लग ही रहा था। वहाँ कहाँ जा रहे फिर महाराज जी लोग? भोजनशाला थे यहाँ गाइस, यहाँ पे फंक्शन हो रहा है ये भोजनशाला। हाँ? संत निवास वहाँ पर है गाइस, संत निवास। कितना सही लग रहा है। ये देखो हैप्पी, ये देखो आर्या। हाँ महाराज जी के कमरे में लगा के गाड़ी बनता था, कोई प्रॉब्लम। संत निवास पहुंचकर हम लोगों को पता चलता है कि नयानगर से ऑलरेडी कई लोग आए हुए हैं जो कि महाराज जी के दर्शन करके बैठे हुए हैं, और महाराज जी जो हैं वो सामायिक पे चले गए हैं, तो हम लोग थोड़े से साइड हो जाते हैं गाइस। फोन में बिजी थे, अब भी जस्ट आते ही जा रहा है। महाराज जी कहाँ हैं? बिजी हैं जॉब में। ओ में जाके ठीक है, फिर अगर पैसे ऐसा होगा तो देखो ऐसा नहीं है, सामने कार्यालय है, कार्यालय के वहाँ पे सुन तो पहले अंकल ने कितना बोला वो सुन तो पहले। कार्यालय है सामने, कार्यालय में जाके वहाँ पे अपन लोग को सामने ही कहीं हॉल है, तो उस हॉल में अपन सामान रख के थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होके खाना खा लो पहले। 6:30 बजे महाराज जी मिल जाएंगे, फिर उसके बाद अपन देख लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है अपन को। अभी पहले हाथ मुँह धो लो, मेरे को बहुत जोर से गर्मी लग रही है गाइस। हम लोग बारिश में भीग चुके थे, मस्त। 2000 years later. गाइस हम लोग यहाँ प्रतीक्षालय रेस्ट रूम में है, मतलब कि ये हम लोगों ने अपने बैग रख दिया, ऐसे लेट गए आके, और अब भी जस्ट है फेस वॉश कर गया। बहुत 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 थक गया यार, मेरा तो सिर फटता जा रहा है। पता क्या हुआ, जस्ट मतलब जब ये बोला गया यहाँ पे आए हम लोग, तो बोला गया कि महाराज जी है ना अभी सामयिक पे बैठ गए हैं, तो हम लोग ना यहाँ आने लगे कि खाना खा के जाते हैं महाराज जी के पास फटाक से। तो जस्ट मैंने पीछे एकदम से मुड़ के देखा, मैंने वहाँ से ऐसे जाके एकदम से दर्शन करके आए। वो वाला वीडियो मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई, एक फ़ोटो भी नहीं हो पाई उस चीज़ की, क्योंकि महाराज जी बहुत जल्दी में थे और वो मंदिर जा रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम लोग खाना खा लो फिर आ जाओ यहाँ पे। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं जब तक महाराज जी आ रहे हैं, हम लोग खाना खा लेते हैं तब तक। जय जिनेन, जय जिनेन। हैप्पी भाई हाँ आ गए गाइस जल्दी। जय ये लेके जा रहे हैं गाइस महाराज जी ने निष्काम सागर जी महाराज जी ने पहुंचाए हैं। ये निष्काम सागर जी महाराज जी के लिए, वो महासागर जी महाराज जी के लिए दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर। इच्छा में महाराज जी बहुत परेशान किया महाराज जी। पूज्य निष्काम सागर जी महाराज जी ने आपके दीक्षा दिवस के अवसर पर भेजा है। रिकॉर्ड कर लिया हमारा। महाराज जी पूज्य निर्मोह सागर जी
और निरोग सागर जी, नीरज सागर जी, निष्काम सागर जी, निसंग सागर जी का सबका नमोस्तु है। जी का स्वास्थ्य कैसा है? एकदम फैंटास्टिक। अक्षय शक्ति के बाद तो महाराज जी के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, एज उनका सामायिक का टाइम हो जाता है। बट हम लोग लेट पहुंचे थे तो महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए थे और ना ही उनसे बात कर पाए थे, तो इसलिए महाराज जी ने हम लोगों से बात कर ली थी। एंड हम लोगों ने बोला कि महाराज जी हम लोगों को आप आशीर्वाद दे दीजिए, हम लोग को पिक्चर्स क्लिक करवाना है, कल आपका दीक्षा दिवस है, उस पर हम लोग को नए पिक्चर्स लगाने स्टोरी स्टेटस पे। तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए पिक्चर्स भी क्लिक करा लिए थे। एंड देन फिर उसके बाद उन्होंने नेहा नगर के जितने भी लोग थे हम लोग सबके लिए एक घर अलॉट करवा दिया था, जिसमें हम लोगों को रात्रि विश्राम की पूरी व्यवस्था थी। एंड उसके बाद आंटी अंकल लोग तो घर पहुंच गए थे जहां पर रुकना था, बट हम लोगों के साथ क्या होता है वो आप देख लीजिए गाइस। तो गाइस हम लोग यहाँ कटनी के रास्तों में ट्रैवल कर रहे हैं, पैदल पैदल घर ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक घर हम लोगों को अलॉट किया गया है नेहा नगर के लोगों के लिए, तो हम लोग वो घर ढूंढ रहे हैं। त्यागी वृत्ति भोजनालय से सीधा सीधा जाने का है। एंड त्यागी वृत्ति भोजनालय पता नहीं है। त्यागी भाई सीधा सीधा किस साइड जाना है, एक तिराहा चौराहा जो भी था वहाँ से हम लोग राइट टर्न लेके आ गए। एंड कोई तो रुक जा, बता हमारे भगवान यहाँ हॉस्पिटल तक पहुँच गए हैं, पता नहीं कहाँ जाना है। सीधे चलो अपन। अगर हैप्पी कहीं के कहीं पहुँचे ना तो हम तुम्हें वापस चलो यार, अपन दो थप्पड़ वापस लगाएंगे। चलो यार। और नहीं तो बोल रहे महाराज जी से ही बोल रहे, महाराज जी हमें छोड़ो। आर्या यहीं पर क्यों महाराज जी से बोल दे रहे हैं कि वो जगह नहीं मिली अपन को, अपन बैग उठाने गए होते हैं, वो लोग गायब हो गए टाइप्स। आर्या गुस्सा हो गई है गाइस। गाइस हम लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं। नाराज भी हैं। नहीं थक गए हैं बस, नाराज किससे होंगे। चांद भी ढका हुआ है, यहाँ बारिश का मौसम है पता। और यहाँ अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध के हम लोग तीनों एक एक बैग लिए। मैं अपना एक पर्स लिए, 2-3 बैग है हम लोग के पास और एक पर्स है। एंड रोड और हम लोग सुनसान सड़क, आजू बाजू पेड़ के ऊपर दोनों भाले लेके खड़े हो जाना। ठीक है गाइस, तो हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में घर ढूंढने के बाद। गाइस हम लोग जहाँ तक घूम कर गए थे पैदल पैदल, तो पैदल पैदल जहाँ तक मतलब आ गए थे उसके और आगे तक मतलब पैदल गए थे, उसी रास्ते में एक घर था, उधर पर हम लोगों को आना था और हम लोग ढूंढ रहे थे वो जगह। एंड फिर हम लोग वापस गए महाराज जी के वहाँ तक, संत भवन तक। वहाँ से एक अंकल ने हम लोगों को यहाँ तक ड्रॉप किया और अब हम लोग आके जस्ट बैठे। अब हम लोग चेंज वेंज करके सो जाएंगे, बहुत थक गए क्योंकि घर पर इन्फॉर्मेशन दे रहे, क्योंकि घर वालों को कॉल ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। और भाई की एयरटेल की सिम है, ये देखो गाइस। अबे तो जस्ट चेक कर रहे हैं बिकॉज वी वांटेड टू पुट सम काइंड ऑफ बैलेंस इन इट। ओह शिट, हम लोगों को ये वाला घर अलॉट हुआ है। नीचे नीचे हम लोग रुके, ऊपर पूरा फैमिली रह रही है। एंड मस्त जगह है, देखो हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं अभी मंदिर तक। इस रास्ते तक हम लोग आ गए थे, उधर उस वाली लाइन में थे, उधर उस साइड वाली लाइन में चले गए थे सीधे सीधे। बता दी घर पूरा एड्रेस दे दी, नेहा नगर में करूँगा सागर। हाँ। माही कलेक्शन के पीछे हाँ। इतना बड़ा घर है। हाँ। जो कलर है घर को, हाँ। बाद में समझ में आया। फिर घर चेंज चेंज भी कर ले तो भी नहीं छोड़ा। एलवेसिया तो देखो है, हाँ गली भाई, गली में लोगों ने पड़ा था। क्या ही फैन फॉलोइंग भाई उसकी। हाँ है तो पास में जगह है मंदिर से, ये देखो ये लगा है टेंट। भंडार है, पागल हो क्या, वहाँ से जाना पड़ेगा लेकिन अरे यार शॉर्टकट नहीं है यहाँ अंकल हमें दीदी बात बताए थे यहाँ आने तो घूम के काय ले आए थे अंकल को। पता नहीं यार, हैप्पी बेचारा ढूंढता रह गया। एक मिनट, ये किसका कॉल आ रहा है, शायद घर से हो। मेरा सारा कंटेंट मेरा लैपटॉप में अपलोड कर देती हूँ मैं क्या बोल रही थी कि घर वालों को सारा कुछ अपडेट कर दिया है कि क्या है, कैसा है, कहाँ रुके हैं, क्या खाया, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। अब ज़्यादा बक बक नहीं करते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं एंड देन आई विल बी बैक। एंड बैक आने के बाद सो जाएंगे। ये कंटेंट क्रिएटर्स, हाँ जी
BGMs, you know BGMs. Okay guys. भाई वो यार वो क्या हो गया, वो कुत्ते से बात कर रही है गाइस। बहन जी आई नो उस वो इंसानों से बेटर उसमें वो नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हमें घूमने क्यों लेके जा रहे हो? मेरा बिल्कुल मन नहीं है घूमने का, मैं थक गई हूँ गाइस। बाहर का छूट होता है ना, तुम्हारे लिए हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत नियम तोड़वा दें। नहीं नहीं मेरा कोई छूट वूट नहीं है, मैं 8 के बाद पानी भी नहीं, समझे? अच्छा हाँ हाँ। यो ऑनेस्टली गाइस कटनी में हम लोगों को कोई भी रास्ता नहीं पता था कि हम लोगों को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बट स्टिल हम लोग चलते चलते दिगंबर जैन बंगला मंदिर पहुंच गए थे। एंड वहां जाकर हम लोगों को पता चलता है कि मंदिर जी में तो ताला डल गया है। हम लोगों ने चाबी अरेंज करने का कोशिश किया बट वहां पर देखा तो एक डॉग था। तो हम लोगों ने सोचा कि सुबह तो मंदिर जी आना ही है दर्शन करने के लिए, तो क्यों ना रूम चलकर रेस्ट किया जाए। तो हम लोग अपने रूम वापस आ गए थे। फाइनली चल चल के घूम घाम के वापस आ गए हम लोग। बीजेपी नेता के घर पहुंच गए हम लोग यहाँ वापस गाइस। और थक गई हूँ मैं, मेरी आंखों में आपको नींद दिखाई दे रही है। गौर से देखो इन आंखों को, इन आंखों में आपको नींद दिखाई देगी गाइस। रूम वापस आके घर वालों से बात कर रहे थे और घर वालों का कहना था कि जो हैप्पी और आर्या हैं उनको भूख ना लगाए, इसलिए कुछ चुटर पुटर खाने के लिए ले आए। तो हम लोग फिर से निकल जाते हैं घर से बाहर और पास में शॉप ढूंढने लगते हैं। हम लोग गाइस अरे आ रहे हैं, लड़कियां हैं दो पेपर स्प्रे रखे हैं हम लोग। चल तुम भीतर, लड़कियां नहीं तो हम लोग गाइस इतने बजे रात में फिर निकल के आ गए घूमने के लिए। भाई हम लोग को लग ही नहीं रहा कि हम लोग कटनी में घूम रहे हैं। कटनी में नहीं घूम रहे हम लोग कहीं और ही घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है, वाइब ऐसी आ रही है कुछ इसके लिए। और अरे यार ये रिकॉर्ड मत करो। ओके आर्या कोई बात नहीं, क्या पता बन जाए 2 घंटे का, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। देखने वाले देखेंगे, नहीं देखने वालों को जान दो 2 घंटा का। तो आइसक्रीम खा रहा है देखो गाइस ये और ये, एंड कौन सी लिए देखते हैं। अरे ब्रो यही खाएगा। तो हम लोग वापस आ गए फिर से। आइसक्रीम हमारी बात हो गई उनसे, भाई साहब छुप के बता रहे, देख रहे हो गाइस। हाँ मेरा तो इतना जोर से सिर दर्द कर रहा है ना, भयंकर तेज वाला भाई साहब। The next morning. गाइस जब हम फोन में अलार्म लगाकर सोते हैं और सुबह से हमें जल्दी नहीं उठना होता है अलार्म बजने पर, तो हम अलार्म को स्नूज पर कर सकते हैं। बट आर्या ने मुझे 5 बजे से जगाना स्टार्ट किया था एंड 5:30 तक उसने मुझे उठा ही लिया था, ये बोलकर कि महाराज जी के दर्शन नहीं मिलेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे महाराज जी के पास, जल्दी रेडी हो जाओ। एंड मैं रात में जब रूम पर आई थी तो मैं 11 बजे 11:30 बजे तक सो ही गई थी। तो चलिए और जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। देखो गाइस ये मैडम सुबह से सबसे पहले तैयार होके खड़ी हो गई हैं, रात भर सोई नहीं है ये। और प्लस क्या हाँ इतनी एक्साइटमेंट है कि सुबह से शाम से लेके सबके स्टेटस और वीडियो सब देख रही है। देखो क्या लग रही है मेरी यार। बस अरे फेस की तो बैंड बजी हुई है सुबह से, फट 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 इतने जल्दी तैयार हुई उन्होंने। गाइस क्या बताऊँ, मेरे को धूल आ जाती है ना थोड़ी सी भी सुबह से मेरे पास, तो मेरे को छींके आने लगती है। ओह माय गॉड, लोग सब रेडी हो गए, बस जा ही रहे हैं मंदिर। इस लड़की ने, मैं दिखाती हूँ, थैंक यू। इस लड़की ने मुझे 5:30 बजे से सोने नहीं दिया है। जल्दी हो जाओ तैयार, जल्दी हो जाओ तैयार। हम तो छोड़ के चले जाते हैं। देखो ऐसी बातें करती है। कर्तव्य निभाया इन्होंने अपना, ये रात भर सोई नहीं तो इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। अंकल आंटी भी मैचिंग पहने, अंकल लोग भी मैचिंग पहने। अंकल आंटी नहीं, अंकल आंटी भी मैचिंग पहने, बड़वानी वाली आंटी और अंकल पिंक पिंक। देखो वो है अपनी धर्मशाला खाना खाने वाली। चलो बंद कर देखो रही गाइस, चलो अभी तो बंद कर देते, घूम रहे हैं थोड़ा सा। इनका सुबह से काम चालू हो गया to create some kind of shots. This is what the decoration looks like.
यहाँ पता गई सुबह से पूजन वगैरह सब हो चुकी है लोग, और हम लोग बहुत लेट है, मतलब बहुत तो नहीं बट 5 साढ़े 5 बजे हुआ है फंक्शन यहाँ पर। हम लोग 6 बजे समथिंग यहाँ आए हैं। यहाँ पे मस्त डेकोरेशन हो रखा है, देख रहे हो गाइस? ये अपने आप को देखा वहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पे सुबह से फंक्शन ऑलरेडी हो चुका है। मंदिर में खुशी आ गई है गाइस, देखो खुशी आ गई है गाइस। हाय तो बोल दे। ओ हाय। ओके मैम, जैसा आप बोले। दौड़ क्यों रहा है हो? फोन दे दो मेरा। महाराज नहीं दिख रहा है मैं। ये भैया महाराज जी का है। नमस्ते महाराज जी। देखा आपने गाइस महाराज जी के पास कितनी सारी भीड़ थी, बट स्टिल महाराज जी ने सभी के लिए इक्वल टाइम दिया। एंड जब वो संत निवास में आकर बैठे तो सभी ने महाराज जी के पाद प्रक्षालन करवाए। हम लोगों ने जब पाद प्रक्षालन करवाए थे तो उसका पिक्चर ये रहा। देन फिर उसके बाद महाराज जी का आगवानी हुआ पांडाल में, तो पांडाल में भी जो स्टेज तक रास्ता था वहां पर थालियां सजाकर रखी हुई थी, वहां पर भी सभी लोगों ने महाराज जी के पाद प्रक्षालन करवाए। गुरुदेव की पांडाल में भव्य मंगल आगवानी के बाद सभी मुनिराज सत्संग स्टेज पर विराजमान हुए। इसके बाद मंगलाचरण हुआ। मंगलाचरण के बाद सास भेंट हुआ, जिसके लिए हम लोग सामने ही बैठे हुए थे। तो महाराज जी ने हम लोग को बुला लिया कि आ जाओ सास भेंट कर लो। तो ये रहे हमारे सास भेंट करने के पिक्चर्स। फिर इसके बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन हुआ, जिसमें नेहर नगर वालों को दीप चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर उसके बाद मैंने फल चढ़ाने के लिए एक भजन गाया था, तो उसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके महासागर आप्तवाणी से इस ब्लॉग में अपलोड किया है। मेरे भजन को जरूर सुनिएगा गाइस। और मैंने बहुत सारी मस्ती की, उस सारी मस्ती को भी मैंने इस ब्लॉग में कवर करने का कोशिश किया है, तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। नेहा नगर सागर से भी बंधु पधारे हैं, वो भी साथ में आएंगे। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। से व्याकुल मुझको नहीं मैंने पहचान, मैं राग द्वेष में लिप्त। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोहंकार विनाशनाय दीपम द्रवामि ते स्वाहा। हमारे नमो। भी लोग व्यवस्था बना रहे, आप भी बिगाड़ रहे हैं। देखो अपन ने क्या कहा, पब्लिक को देखना चाहिए, तुम्हारी भक्ति होना चाहिए। भक्ति करो लेकिन पब्लिक को भी देखना चाहिए। तेरी चौखट पे सर झुकाता रहो, तेरे दरबार में तो आता रहो। तेरी चौखट पे सर झुकाता रहो, तेरे दरबार में तो आता रहो। तेरे दर से मुझको मुलाकात चाहिए, तेरे दर से मुझको मुलाकात चाहिए। उसके बाद बाबा मुझको कुछ न चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता कृष्णा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अंत भावना पाता है।
संस्कार धानी के रेवा तट पर 2000 को सन 2000 को 20 वर्ष पूर्व आज ही के दिन इस पुण्य तिथि पर आचार्य श्री जी ने 25 भव्य जीवों पर रखा अपनी कृपा का हाथ। जग जाहिर पोहा मगज खिलाने वाले ब्रह्मचारी राम भैया को आचार्य श्री जी ने हंसते हुए नाम लिया महासागर। निर्यापक श्रवण श्री 108 गंगा सागर महाराज जी की छैया चलते चलते उसके जीवन में सुमंगल आ गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल। मुनि श्री वीर सागर महाराज को मैं यहीं से नमस्ते करता हूँ। हमारे पूज्य आगम सागर महाराज जी को जो बीना में विराजमान है, यह मैं यहीं से भक्ति से नमस्ते करता हूँ। हमारे संग के विराट सागर जी, विशाल सागर जी, जैन सागर जी, अचल सागर जी, सौम्य सागर जी, विशल सागर जी, विनम्र सागर जी, आनंद सागर जी, अतुल सागर जी, जितने भी गुरु महाराज की आज्ञा में हमारे भाई चल रहे हैं, उन सभी के लिए मैं यहीं से बारंबार नमस्ते करता हूँ। आ गए हैं यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं ऑलरेडी, एंड मैं यहाँ पे पूरा देख रही हूँ कैसा क्या घर है। यहाँ पे किचन देखो, ये रहा किचन, मस्त फर्नीचर बना हुआ है। एंड जो इसके ओनर है वो लोग ऊपर रहते हैं। हम लोग जस्ट चेंज करेंगे और जाएंगे आहार देने के लिए। मस्त मज़ा आया गाइस पूजन कराने में, मतलब पूजन करने में। महाराज जी ने खुद बुलाया, हम लोग से बोला कि सास वेट कर दो, तो हम लोग सब गए जाके सास वेट करके आए। प्लस ना मैंने जो अर्घ चढ़ाना होता है महाराज जी का, उसमें एक छोटा सा भजन गया था, उसका क्लिप मैं ना वीडियो से रिकॉर्ड करके यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँगी, है ना। लेकिन है तो दोनों पतली। हर सुख में हर संकट में गुरु तुम प्यारे गुरुवर, सारा जग तेरा परिवार। विद्यासागर जी आर्या, ओ सागर जी, सच्चा है तो सच्चा तेरा दरबार। ऐसे ही भजन गाते गाते हम लोग पहुंच गए दिगंबर जैन बंगला मंदिर में। वहां जाके देखते हैं कि पड़गाहन में इतनी भीड़ हो गई है कि अगर हम लोग पड़गाहन देखने खड़े हुए या पड़गाहन किया तो महाराज जी जहां भी जाएंगे हम लोग को नहीं मिलने वाले। तो महाराज जी का जहां पड़गाहन हुआ उन्हीं के साथ साथ हम लोग पीछे पीछे चले गए। एंड सीरियसली गाइस, जब से मैं महाराज जी से कनेक्ट हुई हूँ तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी महाराज जी को इतनी भीड़ में हाथ लेते हुए नहीं देखा। बट फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो एक ग्रास आहार देना भी मुश्किल होगा, बट समहाउ वी हैव मैनेज्ड। हम लोगों ने 2 अंजलि आहार दिए। एंड गाइस, चौके में भी हम लोगों ने पूजन कराई थी, महाराज जी के पाद प्रक्षालन कराए थे, और लास्ट में जो भजन गाते हैं वो भी हम लोगों ने गाए थे। उसके बाद हम लोग महाराज जी के साथ साथ संत भवन वापस आ गए थे। मस्त आहार दिए हम लोगों ने, है ना। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सिर्फ 2 ग्रास दे पाए और ये भी शायद वही ऐसे ही हुआ। फूटी किस्मत हमारी। नहीं वही बहुत 2 ग्रास बहुत बड़ी बात होगी। पर हम लोगों ने पाद प्रक्षालन करा लिया सबसे पहले इतने 3 बार दिए, पर हम लोगों ने पाद प्रक्षालन करा लिया सबसे पहले, पूजन भी करा ली, और अभी दोपहर में पूजन कराने की भी परमिशन ले ली है। प्लस सबसे आगे बैठे थे और लास्ट में भजन भी गाया। बहुत मजा आई। पंच भैया से मिलो। हेलो गाइस, हाउ आर यू? ही इज गुड, आई एम आल्सो गुड। हम लोग खाना खाने जा रहे हैं अब। चलो। दाल भी है बट मैंने दाल नहीं ली। भापले ले लिए। थैंक यू आर्या। और पानी खाओ, पानी पी लो। पानी तो हमारा झूठा है। पानी नसीब नहीं होता भैया। हाँ पर है, हमें पानी लेके आ जाओ। हम पानी का गिलास लाए हो गाइस। खाना ढूंढ रहे हैं, पानी मंगा के लाओ। उससे बोलो ले यार। प्याज दिखा दी। पानी बटेगा। अच्छा, पानी बट रहा है गाइस।
ये देखो गाइस, हम लोग को मीठा बटा है आज महाराज जी के उसमें दीक्षा दिवस के अवसर पर। कितने बजे निकल रहे हैं गाइस? हम लोग का पेट सच में भर चुका है बहुत ज़्यादा। लप्पू सी खुशी। शट अप। ये लप्पू सी, ये लप्पू। मैं लम्बी थोड़ी ना। लप्पू सी क्या होता है? लप्पू सी क्या बताया था तुझे एक्सप्लेनेशन में? उसने बताया ना एक्सप्लेनेशन, झिंगुर क्या होता है, लप्पू क्या होता है। गाइस हम लोगों का पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। यस, बहुत ज़्यादा। और ये वो लड़की है जिसने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया है। हम लोगों ने उसको इतना बोला भी कि खा ले। देखो ऐसे नहीं खाना हो गया अंकल जी। 16 साड़ी पहन के घूम रहे हैं, इसलिए अंकल को लगा कंफ्यूजन हो गया। 16 वाले हैं। हम लोग ने तो खाना खा लिया है। हमारे संस्कार अपन कितने ओवर ड्रामेटिक होते जा रहे हैं, भयंकर ही ज़्यादा। हम लोग अपने घर जा रहे हैं गाइस। हम लोग का यहाँ पे घर है कटनी में। हम लोग का घर है गाइस, खुद का बिना पैसे लगाए। ओके मैम, जैसा आप बोले। चुन्नी मिल रही है, आ जा। लेना है क्या? इतनी सारी चुन्नी है। चलो गाइस हम लोग जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। महाराज जी अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे यार। 2000 years later. हम लोगों ने रेस्ट नहीं किया गाइस। हम लोगों ने फटाफट चेंज किया और पहुंचे हम लोग कार्यालय। वहां पर हम लोगों ने द्रव्य इकट्ठी की और अंकल लोगों ने हम लोगों को थालियां भी दे दी थी। ऐसे हम लोगों ने महाराज जी से परमिशन ले लिया था कि दोपहर में हम लोग महाराज जी का पूजन कराएंगे, वो भी भजनों के माध्यम से। तो आर्या, खुशी, मैंने और हैप्पी ने ये द्रव्य सजा ली थी। उसके बाद हम लोग पहुंचते महाराज जी के पास तो पता चलता है कि 2 बजे से 3 बजे तक सभी मुनिराजों की क्लास रहती है। तो खुशी इस टाइम पर बेगमगंज के लिए वापस निकल गई थी। फिर हम लोग ये द्रव्य लेकर पहुंचे 3 बजे महाराज जी के पास एंड वहां पर हम लोगों ने महाराज जी की संगीतमय पूजन कराई। अभी DIY हैक करते हुए गाइस, ये देखिए भाभी जी को ये। और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं ये लेके। इसको नीचे से पिलगा लो। हाँ, सो मन का थाल हो, मैं आज उतारूं आरतिया महासागर की गुण आगर। भैया
महाराज जी का पूजन करा रहे थे उसके पहले से ही कुछ पत्रकार महाराज जी का वेट कर रहे थे कि वो जैसे ही फ्री होंगे वो महाराज जी का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेंगे कि महाराज जी जो आजकल सरकार ने मांस निर्यात से रिलेटेड एक ऑर्डर जारी किया है उस पर महाराज जी का क्या प्रतिक्रिया है। तो जब तक महाराज जी का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था तब तक हम सभी लोग बाकी सभी मुनिराजों के दर्शन करने गए थे। एंड फिर जिस कमरे में महाराज जी रुके हुए थे उस कमरे को देखने गए थे कि वहां पर कैसा क्या डेकोरेशन हुआ है। एंड सीरियसली गाइस बहुत ऑसम डेकोरेशन था। मुद्रा का आयात किया जा रहा है। आज से 200 साल का भारत जो था पुराना, यहाँ से निर्यात काम में जाते हो, अपनी मौज मस्ती में मस्त रहते हो, अपनी बेटी बच्चे में मस्त रहते हो। ये आपकी कमी है, जनता इसमें माफ नहीं करेगी, जनता को। हमारी देवी जी जा रही हैं। बाय टू व्लॉग। बाय कर दीजिए। बाय बाय भाभी, बाय दीदी, बाय भैया। हाँ हाँ नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। बाय बाय कटनी, बाय बाय। हम लोग कटनी से जा रहे हैं गाइस और बस जा ही रहे हैं। ट्रेन का टाइम तो थोड़ा देर से है बट अभी निकल जा रहे हैं यहाँ से। महाराज जी तो सामान पे बैठ गए एंड ट्रेन है 5:50 पर। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। 9 बजे समथिंग का बता रहा है घर पहुँचने का वापस। एक डिब्बा में इंजन भी है और बैठे भी हैं। बड़ी छोटी ट्रेन है गाइस। हम लोग अप्रोक्स 45 मिनट्स पहले कटनी स्टेशन आ गए थे और ये हाल हो गया हमारा। देख रहे हो गाइस हम लोगों की लिए नींद आने लगी। ये ट्रेन चल ही नहीं रही है, सारी मालगाड़ी आके जा रही है और हम लोग बस ऐसे ही खड़े हैं स्टेशन को देख रहे हैं, ऐसे निहार रहे हैं। गाइस मैंने आपसे बोला ही है और मेरी ट्रेन चल पड़ी है। मतलब सही है यार, क्या मतलब पहले ही बोल देना चाहिए था आप लोगों से, है ना एफपी? पहले ही वीडियो बनाना चाहिए। बेइज्जती महसूस हुई, गाड़ी वालों को बेइज्जती महसूस हुई कि इंडियन रेलवेज की बेइज्जती हो जाएगी। तो अभी हम लोग की ट्रेन चल पड़ी है गाइस। दिन भर हो गया यार, थक गया आज तो। नहीं प्लीज़ बाय बाय कटनी। जल्दी आएंगे महाराज जी के दर्शन करने फिर से, ऐसे ही ना। अब तो गाड़ी भूख लगाई है हमको गाइस तो हम लोग खाना खा रहे हैं और ये ट्रेन चलती जा रही है। मेरा भाई ओह वाह लगा ना वाई ना ट्रेन वाली गाइस। खाना खाएंगे हम लोग। एक और चीज़ गाइज, ये सब जो खाने पीने का आप वीडियो देख रहे हैं ये सब कुछ 8 बजे के पहले का है। एज मैं 8 बजे के बाद ना कुछ खाती हूँ ना पीती हूँ, तो हम लोगों ने कटनी स्टेशन पर बिस्किट आलू भुजिया वगैरह ले लिए थे जिसको मैंने और भाई ने शेयर करके 8 बजे के पहले खा लिया था। स्टेशन पर तो देखो कितना सुनसान स्टेशन है ये। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कहीं भूतिया जगह पर आ गए हम लोग। देखो लोग जाते जा रहे हैं एकदम वाइट कलर में पहने हुए, एकदम खाली स्टेशन। ये देखिए हम लोगों की तो नींद लग गई थी। हम लोग जस्ट उठे तो पता चला कि पथरिया आ गए हम लोग। मामा का भी फ़ोन आया था कि वो स्टेशन पर ही मिल जाएंगे हम लोगों को, आ जाएंगे। और रात के 9:30 पौने 10 बज गए, 9:45 हो गया। कब घर पहुँचूँगी, बहुत जोर से नींद आ रही है यार। बहुत थक गए हम लोग, बहुत सारे दिन भर हो गया आज तो घूमते। अब ऐसा लग रहा है कब जाके सोने मिल जाए, बहुत जोर से नींद आए। और ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ आपको, बस अप्रॉक्स 15-20 मिनट और फिर उसके बाद तो मैं सीधे सुबह उठूँगी मस्त एकदम। देखो गाइस अभी टाइम हो रहा है 21:55 और हम लोगों की हालत यार, बेचारा मेरा भाई, और ये पूरा अंधेरा हो रखा है। फाइनली आ गए हम लोग साहेबपुर गणेशगंज नानी के यहाँ वापस गाइस। ऐसी हालत में देख रहे हो
एंड अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस। गाड़ी रुक भी गई है, बाय बाय गाइस। फाइनली हम लोग गणेशगंज स्टेशन पहुंचे और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचकर हम लोगों को मामा मिले। मामा फिर हम लोगों को मोटरसाइकिल से घर वापस लाया एंड दिस इज हाउ दिस व्लॉग इज गोना एंड नाउ। थैंक यू सो मच गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।